आगे बढ़ते और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। संसद में आज भी हंगामा कर सकता है विपक्ष। इंडिया गठबंधन के सांसद काले कपड़े पहनकर आज प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सांसदों को व्हिप जारी किया है, यानी कि आज संसद में उनकी मौजूदगी दर्ज होना जरूरी है। जल्द मणिपुर भी एक डेलीगेशन जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सांसदों को व्हिप जारी किया है, यानी कि तमाम सांसदों का सदन में रहना जरूरी है और जल्द मणिपुर भी विपक्ष का एक डेलीगेशन जा सकता है, क्योंकि लगातार मणिपुर मुद्दे को लेकर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं गतिरोध जो है वो भी देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में आज विरोध दर्ज करवाया जाएगा। प्रश्नकाल क्वेश्चन 1। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। जो जनता से हारे वो अविश्वास के सहारे, विश्वास में मोदी अविश्वास में विरोधी, आंकड़ों में पिछड़े अविश्वास पर क्यों अड़े। अनुरोध करता हूँ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। संसद में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अड़ गई है। ऐसे में पीएम मोदी का एक 45 सेकंड का पुराना वीडियो भी ट्वीट पर खूब ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी का आक्रामक अंदाज देखा जा सकता है, जिसमें वो 5 साल पहले विपक्ष के अविश्वास की घोषणा कर दी थी, जो सही साबित होने जा रही है। ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहाँ आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। क्या मणिपुर पर चर्चा हो? पीएम मोदी खुद सदन में बोलने की मांगों से होता हुआ अब संसद का ये हंगामा अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही थमेगा। ये तब हुआ जब पीएम संसद से 5 किलोमीटर दूर भारत की दिशा दशा बदलने की तस्वीर दिखा रहे थे। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया का संसद में प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं विपक्षी दल के सभी सांसदों को आज काले कपड़े में आने को कहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को 27 और 28 जुलाई को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। साथ ही कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है, तो इस पर तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है, उसी के चलते कि सब लोगों ने तय किया है। नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा। मानसून सत्र में इस बार कुल 17 बैठकें होनी है। आज को लेकर अभी 12 दिन का सदन अभी बचा है। किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। ये तय है कि अपने दम पर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं है। मोदी सरकार के पास 303 सांसदों की संख्या है, तो वहीं विपक्ष के पास 142 सांसदों का संख्या बल है। सदन के बाहर नहीं, सदन के अंदर आकर देश को संबोधित करें, क्योंकि ये बात सिर्फ अब मणिपुर की नहीं रह गई है, ये बात दूसरे प्रदेशों में फैल रही है। हम सब इस मुश्किल के घड़ी में मणिपुर के साथ खड़े हैं। यानी सदन में नहीं करेंगे चर्चा तो सड़क पर फाड़ेंगे पर्चा। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद सिर्फ पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर सदन में घेरना है, जबकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि मणिपुर पर चर्चा करें, जवाब गृह मंत्री देंगे। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे। बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव इंडिया बनाम एनडीए की पहली लड़ाई है,
जहां पीएम ने इंडिया गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की थी। पीएम ने कहा था, इंडिया नाम तो इंडिया मुजाहिदीन और पीएफआई के नाम में भी है, नाम से कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मणिपुर के मुद्दे पर सरकार